दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। खलखर अब राज्य में नई शिक्षक रूल बुक के तहत बहाली होगी और इसमें शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल सकता है। राज्य कर्मी को जो सुविधाएं मिलती है वो सरकार देगी, और जैसे कि राज्य कर्मियों को नियत वृद्धि मिले और महंगाई भत्ता भी मिलेगी, शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर भी सरकार सोच सकती है। वहीं बिहार सरकार नई रूल बुक में शिक्षकों की अधिकतम सेवा अवधि की उम्र सीमा को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकती है। और बिहार को मिल सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। नई रेल परियोजनाओं के लिए मिल सकती है पर्याप्त राशि। अगला साल चुनावी है, ऐसे में 1 फरवरी को होने वाले केंद्रीय बजट में रेलवे के क्षेत्र में बिहार को बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि अगला साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस समेत बिहार में नई रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की उम्मीद की जा रही है। बिहार दैनिक यात्री संघ BIA और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रेल मंत्रालय को बिहार से जुड़ी रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन एवं नई ट्रेनों के परिचालन का प्रस्ताव भेजा है। अलखर आरजेडी नेता का नीतीश सरकार पर हमला। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि लंगड़ी सरकार के मंत्री हैं तेजस्वी यादव। बिहार सरकार में महागठबंधन की सरकार है और इसमें JTU और RJD अलायंस पार्टनर है, लेकिन RJD के विधायक, मंत्री और नेता अक्सर नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ाते रहते हैं। पूर्व मंत्री सुराकर सिंह, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद RJD के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी का नाम इस कड़ी में शामिल हो गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार को लंगड़ी सरकार करार दिया। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि हमारे नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कमिटमेंट के पक्के हैं, लेकिन वह अभी लंगड़ी सरकार के मंत्री हैं। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार है और पूर्ण अधिकार तेजस्वी के हाथ में नहीं है, और जिस दिन तेजस्वी जी बिहार के मेन कुर्सी पर बैठेंगे उस दिन बिना याद दिलाए सिमुतल्ला को प्रखंड बनाने का आश्वासन पूरा हो जाएगा। अगली खबर, बिहार में बालू माफिया का आतंक। मुजफ्फरपुर में खनन विभाग की छापेमारी टीम पर हमला, बनाया गया बंधक। बिहार में खनन माफिया का आतंक जारी है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में बालू माफिया के द्वारा खनन विभाग की छापेमारी टीम पर जानलेवा हमला किया गया। महिलाओं ने धारदार हथियार के बल पर टीम के सभी सदस्यों को 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान पकड़े गए कई आरोपियों को छुड़ा लिया गया। बंधक छापेमार टीम के जिला पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर निकाला है। मुजफ्फरपुर की बूढ़ी गंडक नदी में संगम घाट पर बालू के अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी टीम पहुंची थी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि सड़कें सिर्फ नेताओं के घर तक नहीं बल्कि आम बिहारियों के घर तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना है कि मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के घर जाने वाली सड़कें उन्होंने बनवाई है। चिराग पासवान ने इस पर कहा कि जिस सड़क का जिक्र मुख्यमंत्री जी कर रहे, क्या उनका निर्माण उन्होंने अपने जेब से पैसे लगाकर करवाए हैं? चिराग पासवान ने कहा कि मेरे घर की सड़क से ज्यादा जरूरी तो कई और बिहारियों के घर तक की सड़कें बनवाने की है। अलखर, बिहार के किसानों की फसल क्षति होने पर राज्य सरकार मुआवजा देगी। बिहार सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। किसानों को कभी बारिश की अधिकता तो कभी सूखे जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है, जिससे किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जिसे देखते हुए अब राज्य सरकार ने इस फसल नुकसान की भरपाई के लिए कदम उठाया है। सरकार की इस योजना से किसानों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने यहाँ के किसानों के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना शुरू कर दी है, और योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रत्येक खरीफ और रबी मौसम में ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन करवाना होगा। अलखर, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम किसी भी कीमत में नीतीश कुमार को भाजपा में शामिल नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत विश्वसनीयता खो दी है और यह सरकार सुशासन विरोधी एवं विकास में भ्रष्टाचार की मानसिकता वाली सरकार है और हमें इसे बदलना है, इसलिए हम लोग अब इसके साथ नहीं जाने वाले। दरअसल बिहार के दरभंगा में भाजपा की तरफ से 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यह निर्णय किया गया है कि भाजपा अब नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाने वाली है। इसी को लेकर अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का यह प्रतिक्रिया सामने आया है। अगली खबर, चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा कि नीतीश की सरकार नहीं पूरा कर पाएगी कार्यकाल। बीजेपी का वापस साथ नहीं जाने का फैसला सही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल अगस्त के महीने में बीजेपी से अपना नाता तोड़कर राजद के साथ मिलकर सरकार बना लिया था, जिसके बाद इसको लेकर बिहार के विपक्ष में बैठी पार्टियों के द्वारा इसे नीतीश कुमार के द्वारा जनादेश का अपमान बताकर हमला किया जा रहा। वहीं भाजपा की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया है कि वो लोग अब किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। इस बीच अब इस पूरे मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है और भाजपा के इस फैसले को काफी सराहा है। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी ने सही फैसला किया है और बिहार की वर्तमान सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अलखर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के पढ़ौती में समाधान यात्रा के तहत पहुंचे। सीएम के वहां पहुंचते ही भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर उमड़ पड़े। वहीं एक छात्र ने सीएम से BSSC की सभी पालियों की परीक्षा को रद्द करने की मांग की। वहीं छात्र की बात सुनकर सीएम वहां से जाने लगे। दीपक कुमार पांडे ने बताया कि 23 दिसंबर को BSSC के तहत बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ था और इसमें फर्स्ट सिटिंग एग्जाम को कैंसिल किया गया था और भी सिटिंग के एग्जाम कैंसिल नहीं किए गए।
तो मेरी मांग है कि सभी पालियों के एग्जाम को रद्द किया जाए और इसको पारदर्शिता के साथ आगे से एग्जाम करवाए जाए। बल्कि राज्य में कदाचार मुक्त इंटर परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड ने उठाया कदम, सभी डीएम एसपी को लिखा पत्र, व्हाट्सएप ग्रुप बना। बिहार में इंटर परीक्षा पर नजर रखने के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप से सभी जिलाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधिकारी को जोड़ा गया है। बिहार बोर्ड ने सभी डीएम, डीओ, एसएसपी, एसपी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्र अधीक्षकों का भी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा और इसके अलावा एग्जामिनेशन ऐप बनाया गया है और इसमें हर पाली की परीक्षा के हर गतिविधि को अपडेट करनी है। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और वीडियोग्राफी होगी। परीक्षा हॉल में एक बेंच पर 2 परीक्षार्थी बैठ पाएंगे। प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर 1 वीक्षक होंगे। अलकर फरवरी के दूसरे सप्ताह में सिंगापुर से लौट सकते हैं राजद के सुप्रीमो लालू यादव। सिंगापुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी डोनेट की थी। ऐसी खबरें आ रही कि लालू यादव के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा और अब राजद के विधान पार्षद ने ट्वीट कर जानकारी दी है। लालू प्रसाद यादव जल्द ही बिहार लौटने वाले हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 5 अलग अलग मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई है। सजा की अवधि पूरी होने, स्वास्थ्य कारणों और उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों में जमानत दे दी थी। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में बिजली कंपनी के सीएमडी एवं डीएम के निर्देश पर वित्तीय वर्ष के अंतिम क्वार्टर में राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर बकायेदारों की बिजली काटी जा रही है। मुजफ्फरपुर में बीते 4 दिनों में 5000 से अधिक बकायेदारों की बिजली काटी गई है। चारों डिवीजन के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि ये सख्ती मार्च के अंत तक लगातार जारी रहेगी। सभी जूनियर इंजीनियर को टास्क दिया गया है और प्रतिदिन वो अपने क्षेत्र में बड़े बकायेदार जिनका 50,000 से अधिक बकाया है उनकी बिजली काटें। इसके बाद लगातार 1 से 2 माह जो बकायेदार भुगतान नहीं कर रहे उनकी भी बिजली काट दें। वहीं राजस्व वसूली में तेजी लाने को लेकर चालू माह में भी वैसे उपभोक्ता जिनका बिल प्रतिमाह हजारों में आता है उनका बिल भुगतान का ग्रेस पीरियड 15 दिन का रहता है, वह समाप्त हो जाता है तो उनकी बिजली भी काटी जा रही है। अलखर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे साथ सरकार में रहते हुए लालू यादव और तेजस्वी को बीजेपी ने फंसाने का काम किया है। अब हमारे साथ तेजस्वी है तो इन्हें दूर करने के लिए उन्हें फिर से फंसाने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी अब पुरानी बीजेपी नहीं रही और जो बीजेपी के नेता है वह एक नई बीजेपी बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के गांधी घाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही और कहा कि बापू तो सबको बचा रहे थे, सबको लेकर चलते थे, लेकिन बीजेपी सबको लेकर नहीं चलती।